तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो वन पीस चैप्टर 1133 आ चुका है और उसकी झलक पाकर सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतने टाइम बाद आखिरकार मेरी प्यारी रॉबिन अपने सेवियर यानी सॉल से मिल पाई। सॉल जो खुद रॉबिन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। इतने टाइम से वो एल्बाफ में रहकर सभी को हिस्ट्री के बारे में अवेयर कर रहा था, जिस हिस्ट्री को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने खत्म करने का ट्राई किया था, जिस सॉल के बारे में हमने अभी तक सिर्फ अलग अलग फ्लैशबैक में देखा था। अब हम उसे फाइनली खुद अपने सामने देख पाएंगे। तो आओ जानते हैं दी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स के बारे में और भी बहुत कुछ, यानी एल्बाफ के बारे में। तो चैप्टर से पहले कवर पेज की स्टोरी को जानते हैं। लास्ट हमने देखा था कि कैसे यामाटो ओडोन कासल में पहुंची थी और उसके साथ तामा और स्पीड भी थे। वहीं पर होल्डेम भी पहुंच चुका है, जिसने स्पीड को पेल कर तामा को उठा लिया। इसे देखकर यामाटो सरप्राइज हो गई है कि ये मोटा मेरे रहते हुए उत्पात मचा रहा है, यानी अब यामाटो को खुद होल्डेम को चटकाना पड़ेगा। इतनी पावर्स होने के बाद भी हर बंदा यामाटो से पंगे ले रहा है। अब मुझे समझ आया कि क्यों काइडो इंसानों से दूर रहना पसंद करता था। सो बिना टाइम को वेस्ट करे हम चैप्टर पर आते हैं, जिसका टाइटल है प्लीज प्रेज मी। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ फ्लैशबैक्स के साथ, जहाँ पर हम कई सारे इवेंट्स को देख पाते हैं बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्पेंडाइन ओहारा इंसिडेंट के बाद एक रिपोर्टर को इंटरव्यू में बताता है कि मरीन बैटलशिप और इवैक्यूएशन शिप को डुबाने का रीजन सिर्फ रॉबिन थी। इसके बाद मरीन्स ने उसके सर पर बाउंटी भी रिलीज कर दी थी। इसके आगे हम छोटी रॉबिन को देखते हैं, जो अपनी लाइफ के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है। इसी टाइम पर रॉबिन बुक स्टोर की मैप बुक में चुपके से ओहारा को ड्रॉ करती है, यानी वो नहीं चाहती कि लोगों के दिमाग से ओहारा की आइडेंटिटी जाए। एक ऐसी जगह भी हुआ करती थी, लोगों के मन में हमेशा रहना चाहिए। रॉबिन की जिंदगी एकदम हेल्प बन गई है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, खाना भी उसे गार्बेज से निकाल कर खाना पड़ रहा है। लोगों के लिए रॉबिन या तो पैसा कमाने का जरिया बन गई, क्योंकि मरीन्स ने उसके सर पर एक हैवी बाउंटी रखी है, या वो एक कर्स चाइल्ड है जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई है। यही उसकी पहचान बनकर रह गई, बैग ऑफ मनी और अ डीमन चाइल्ड। उनके लिए रॉबिन एक एक्सट्रीम नॉलेज वाली बंदी, जिसके लिए लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है, ना उसके पास कोई इमोशंस है। किसी को उसकी उम्र देखने के बाद भी दया नहीं आती। उन्हें तो बस रॉबिन को पकड़ना था, जिंदा या फिर मुर्दा। पायरेट्स के लिए बाउंटी एक प्राइड का टॉपिक होता है, 20 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन। बट एक बच्ची की इस बाउंटी ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाउंटी के अमाउंट ने लोगों की आंखों पर बस एक पैसे की चमक बांध दी और एक झूठी देशभक्ति वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। जहाँ भी रॉबिन जाती उसे वहाँ पर ऐसे ही लोग मिलते। इस सब से परेशान होकर वो एक क्लिप पर कूदने के लिए भी सोच लेती है, पर वहाँ पर उसे ओलिविया और सोल के शब्द याद आते हैं कि उसे जीना होगा। वो अपनी जिंदगी को जीती है, खुद को सभी के आगे खुश रखते हुए, अपने पेन को अपने ही अंदर दबाकर खत्म करते हुए। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि द ग्रेट एरिक शिप विलेज के साइड में डॉक की गई है और वो सारी जगह आइलैंड क्लाउड से सराउंडेड है। विलेज में एक मिस्ट शिप भी है जो आइलैंड क्लाउड के बाउंसीनेस को यूज करके आगे बढ़ती है, जिसे देखकर लूफी और उसाप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। एल्बाफ के अंदर की हर छोटी से छोटी चीज एक एक्साइटमेंट लेकर आते हैं। यहाँ पर खड़ी लिलित कहते हैं कि एल्बाफ का करंट क्लाइमेट एकदम परफेक्ट है आइलैंड क्लाउड, सी क्लाउड, बबल, रेनबो और होवर के लिए। सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक साथ है, जो काफी ऑब्जर्वेंट है, यानी आगे की मोस्ट ऑफ चीजें टेक्नोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आगे सभी लोग विलेज के बीच में इकट्ठे होते हैं। नामी नोटिस कर दे कि रॉबिन का हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है, जो हम सभी को काफी पसंद भी आ रहा है। हजरुद्दीन सभी स्ट्रेट से मिलता है और यहाँ पर रोड को बांधकर एक साइड में फेंका हुआ है। लूफी हजरुद्दीन से कहता है कि काफी टाइम हो गया। हजरुद्दीन रिप्लाई करता है कि इस पूरे टाइम पर हम सभी तुम्हारे कारनामों के बारे में सुन रहे थे और अब तो तुम योंगो भी बन गए हो। ये हुई ना कुछ बात बिग बॉस। इसके साथ वो अपने सभी क्रूमेट को उनसे इंट्रोड्यूस करता है, ये कहकर कि ये सभी तुम्हारे सबऑर्डिनेट है, जिसको सुनकर लूफी चिढ़ जाता है और कहता है कि मुझे सबऑर्डिनेट नहीं चाहिए। हजरुद्दीन हंसते हुए कहता है कि हमारा मन है, इसीलिए हम तुम्हारे सबऑर्डिनेट बन गए हैं। आगे हजरुद्दीन बताता है कि बिग मॉम के हारने की न्यूज एल्बाफ तक आई थी, जिसको सुनकर गर्ड कहते कि काफी शर्म की बात है, क्योंकि वो और लिलिन दोस्त हुआ करते थे, बट उसने एल्बाफ में एक अनफॉरगिविंग क्राइम किया था। अगर तुम्हें याद हो तो लिलिन और गर्ड बचपन के दोस्त थे, वो एक साथ खेला करते, जैसा हम इस पैनल पर देख सकते हैं। बट लिलिन ने बचपन में एक बुड्ढे जाइंट जो रूल को पटक कर पेल दिया था और वो वहीं पर मर भी गया था। और अब प्रेजेंट में सभी लोग फीस स्टार्ट करने ही वाले, तभी गर्ड रॉबिन को बताते कि सोल पास ही के एक स्कूल में वेट कर रहा है,
जहाँ वो रॉबिन को एल्बाफ की लाइब्रेरी दिखाना चाहता है। रॉबिन वहाँ पर अकेली जाना चाहती थी, बट फिर सभी स्टूडेंट वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। गार्ड उन सभी को वहाँ पर लेकर जाती है। रास्ते में वो बताते हैं कि सोल स्कूल में हिस्ट्री के लेसन देता है। और आगे वॉरियर स्प्रिंग पहुंचकर हम देखते हैं कि सारी चीजें काफी अच्छी है, डिजाइन काफी प्यारा लग रहा है। ब्रांच के ऊपर बिल्डिंग्स नेचुरल आर्किटेक्ट का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। और ये मैसिव वाटर स्प्रिंग एक सी जैसा लग रहा है। लूफी आगे चलकर कहता है कि चलो उस बंदे से मिलते हैं जिससे हम यहाँ पर मिलने आए हैं, पर तभी नामी उसे पकड़कर खींचती है और कहती है कि पहले रॉबिन की बारी है। पर तभी एक जाइंट गर्ल उनके पास आते और चिल्लाते कि सोल नीचे गिर गए हैं और वो हिल भी नहीं रहे हैं। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर जैसे ही रॉबिन सब देखती है वो हंसने लगती है। वो बीच पर आगे बढ़ती है। हम सॉल को देखते हैं जो बीच पर गिरा हुआ है। जैसे ही रॉबिन उसके पास पहुंचती वो भी स्माइल करने लगता है। वो अपने हाथ को उठाकर चिल्लाता और ये एकदम सेम सीन है चैप्टर 392 की तरह, जहाँ पर जैसा वो दोनों पहली बार मिले थे। रॉबिन कहते कि तुम्हारी हंसी अभी भी पहले जैसी बहुत अजीब है। आगे दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है। सोल कहता है कि रॉबिन अपनी माँ की तरह दिखने लगी है। इन दोनों की प्यारी से रीयूनियन के बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ओहारा इंसिडेंट के बाद सॉल के साथ क्या हुआ था। कुजान को उसे आइस में कैद करने के बाद जैसे जैसे ओहारा की फायर बढ़ी उसकी आइस मेल्ट हुई, पर इस सब के साथ उसे काफी सारे बर्निंग वुंड्स भी आए। उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह स्कार्स बन गए। इसी के साथ सॉल के एक पैर भी गायब है। पर रॉबिन सॉल को चुप कराते हुए कहते कि मुझे अब और ज्यादा डिप्रेसिंग बातें नहीं करनी। सॉल रॉबिन को हंसते हुए हक करता है, क्योंकि आखिरकार रॉबिन ने अपनी लाइफ को खत्म करने की जगह हर चीज को झेला और फाइनली वो सॉल से मिलने इतनी दूर आ पाई। इन दोनों की रीयूनियन सभी के लिए बहुत भारी है, इवन हम रीडर्स के लिए भी। रॉबिन अपनी एंटायर लाइफ में अकेलेपन और डर की वजह से रोती रही, और अब सॉल और रॉबिन की आंखों में डर के नहीं खुशी के आंसू है। इतने टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल पाए। इन दोनों को एक साथ देखकर और उनकी कंडीशन को भी देखकर सभी स्टूडेंट रोने लगते हैं, बस लूफी, जोरो और जिनबे को छोड़कर। लूफी रॉबिन के लिए काफी ज्यादा खुश है। वो एक स्माइल के साथ उन दोनों को देख रहा है, और मैं भी रॉबिन के लिए काफी खुश हूँ। अब अपने प्यार के लिए खुश तो होना चाहिए। तुम भी हुआ करो, मजा आता है। तुम दोनों में से किसी एक को तो आएगा ही। ओवरऑल चैप्टर काफी बढ़िया और इमोशनल है। एक फन जर्नी में थोड़ा सा इमोशनल एंगल भी होना चाहिए, खासकर ऐसी लंबी प्लानिंग के साथ वाला। वैसे एल्बाफ सभी के ड्रीम्स की परफेक्ट लोकेशन है, जहाँ पर आकर सभी के ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं। लूफी और उसॉप एल्बाफ में आना चाहते थे, वो पूरा हुआ। रॉबिन को सॉल से मिलना था, वो भी एल्बाफ में पूरा हुआ। फ्रैंकी के एडम ट्री को देखने का सपना भी एल्बाफ में पूरा हो जाएगा। और रॉबिन और कुमा के बीच में काफी सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। दोनों अपनी लाइफ के लिए बस भागते रहे और एंड में आकर पीस मिला। एक को बहुत ज्यादा लेट, जहाँ पर वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, और दूसरे को काफी मुश्किलों के बाद एट लास्ट पीस मिल गया, वो भी सही टाइम पर। सो ये चैप्टर काफी बढ़िया था, मुझे काफी मजा आया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए एंजॉय कर वीडियो को, और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करे, और एक कमेंट रॉबिन और सॉल के रीयूनियन के लिए तो बनता है। साथ में चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, और एंड में एक एंटरटेनिंग वीडियो देख कर जाओ।